आदिवासी का अस्तित्व को बचाना चाहते हैं या तो समाप्त करना चाहते हैं? बताइए सर। ये इसका मतलब तो ये हो जा रहा है ना कि फिर अगर जो सरना कोड की मांग करे वो आदिवासी समाज के अस्तित्व को खत्म करने में लगे। एकदम, जो उसका पहचान है उसको पहचान को नष्ट करने में लगा हुआ है। इसका CLT एक्ट को बर्बाद करना चाहते हैं। इसका पेशा कानून जो 1996 में जो बना है उसको रौंदना चाहते हैं। अब हमारे लोकसभा सीट झारखंड में है, उसमें हमारे लोग लोकसभा में भी नहीं है। गुरु मतलब महादेव की पूजा करते हैं, दूसरी तरफ सनातन को मानने वाला वो शिव और शिवलिंग का और महादेव का पूजा वो भी करते हैं। करना का मतलब है शाश्वत। जितने भी देश में अपनी स्व संस्कृति का, स्व धर्म का, स्व जल जंगल जमीन का जिन्होंने आवाज उठाई है, समय समय पर उन लोग प्रताड़ित हुए हैं। समय समय पर चाहे आपका बिरसा मुंडा की बात हो, तेलंगा खड़िया की बात हो, चाहे नीलांबर पीतांबर सिद्धू कानू चांद भैरव आपका कर्मी दिघी की बात हो, ये सभी लोग जान की कुर्बानी क्यों दिया? क्योंकि अपना स्वाभिमान से इस राज्य को, इस राष्ट्र का निर्माण करना चाहता था। अंग्रेज और चर्च इस बात का विरोधी थे। अंग्रेज कौन थे? ये चर्च के लोग थे। इसी समय आपका बिरसा मुंडा ने कहा था, टोपी टोपी साहब साहब एक है। अच्छा, जमींदार लोग एक है, अंग्रेज लोग है, और दोनों एक ही नीति सिद्धांत में हमारा शोषण कर रहा है। सर एक सवाल, बहुत जगह पे लिखा जाता है कि सरना सनातन एक है, बहुत जगह पे ये भी लिखा जाता है कि ईसाई आदिवासी एक है। इसको कैसे माने सर? आदिवासी है क्या? आदिवासी खुद आदिवासी है या तो फिर वो किन्हीं के साथ में या हिंदू है या ईसाई है, क्या है? भारतीय संविधान में 1950 राष्ट्रपति आदेश के तहत में हम सब लोग को अनुसूचित जनजाति कहा गया। जी ठीक, क्योंकि एक अलग से सरना कोड की मांग उठती रहती है ना। सुनिए ना, इसके लिए हमको संविधान में संवैधानिक अधिकार के तहत में एक सूची बनाई जी। आर्टिकल 342 342 के अंतर्गत हमको विशेष सूचीबद्ध करके एक लिस्टिंग किया गया। झारखंड में कौन अनुसूचित जनजाति का होगा, छत्तीसगढ़ में कौन होगा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात में कौन होगा, आपका उड़ीसा में कौन होगा। एक सूची बनी है 342 के तहत, और उस सूची के तहत में जो लिस्टिंग है, जो मापदंड है, लुकुर कमेटी के आधार पर 1965 में जो बना है, और उसका मापदंड को जो पूर्ण करेगा वो अनुसूचित जनजाति का सदस्य होना चाहिए। और जहाँ तक आप बोल रहे हैं ईसाई और सरना यहाँ की मूल संस्कृति जी प्रकृति के साथ में जुड़ा हुआ संस्कार और सभ्यता को मानता है। सरना का मतलब है शाश्वत और सत्य। सत्य को धारणा करने वाला सरना है और सत्य को धारण करने वाला सनातन है। दोनों सत्य के ऊपर में आधारित है। दोनों, उन लोग का जो लॉजिक है, उन लोग का जो तर्क है, करीब करीब हम सब लोग का कहीं ना कहीं एक दूसरे का हम सब लोग पूरक है। जो लोग पेड़ों में देवता के रूप में आस्था रखने वाला वो पेड़ की पूजा करती है। जी सर। जनजाति समाज भी पेड़ और पौधे का पूजा करते हैं। जो लोग पहाड़ को भगवान का रूप में मारंग गुरु के रूप में जो पूजा करता है, मारंग गुरु मतलब महादेव की पूजा करते हैं। दूसरी तरफ सनातन को मानने वाला वो शिव और शिवलिंग का और महादेव का पूजा वो भी करते हैं। सर ये आपको कहने का है कि सूर्य का, पूरा ब्रह्मांड का आदिवासी लोग पूजक है, उसी तरह सनातन भी पूरे ब्रह्मांड को ना आकृति है ना किसी तरह का प्रवृत्ति है। हम सब लोग प्रकृति से जो मिला है उसको भगवान के रूप में हम सब लोग पूजा करते हैं, उसको आराधना करते हैं। सर इस पे एक सवाल खड़ी हो रही है कि फिर जो बार बार सरना कोड की मांग होती है आदिवासी समुदाय के द्वारा, एक तबका जो बड़ी तबका है वो सरना कोड की मांग लगातार काफी वर्षों से करते आ रही, तो क्या आप लोग भी चाहते हैं कि सरना कोड जो है आदिवासी समाज के लिए मिले? आपको हम और एक चीज बता रहे हैं, संविधान में अनुसूचित जनजाति को, इसको बोलीचाली में हम आदिवासी कहते हैं, अनुसूचित जनजाति को संविधान में कितने प्रावधान के आधार पर उसको अधिकार मिला है, सवाल खड़ी होती जी।
अगर कल का डेट में आप ही ने सवाल किया था कि अल्पसंख्यकों का कितना आर्टिकल में अधिकार दिया गया है जी 3, 28, 29, 30। कल का डेट में अगर आदिवासी समाज जनजाति समाज को अगर धर्म कोड लेकर के अलग एक पहचान दी जाए तो भारतीय जनगणना कॉलम में कितने कोड हैं? हिंदू, मुस्लिम, सिख, बौद्ध, जैन और 6 कोड है। 6 हिंदू मुस्लिम सिख जैन बौद्ध। हाँ, हिंदू मुस्लिम सिख बौद्ध जैन, तो ये 6 कोड है। कल का डेट में सरना कोड अगर मिलता है तो कितना कोड होगा? 7 हो जाएगा, 7 होगा। हिंदू को छोड़कर जी सभी लोग इस देश में अल्पसंख्यक हैं। जी हिंदू को छोड़ करके सभी लोग अल्पसंख्यक की श्रेणी में आते हैं। कल अगर सरना धर्म कोड अगर हम सब लोग को मिल जाता है, अनुसूचित जाति को अलग कर देता है, उसको कोड दे देता है, तो हम सब लोग भी 6वें नंबर में अल्पसंख्यक हो जाए। 7वें नंबर में हम सब लोग अल्पसंख्यक हो जाएंगे और हम सबको जो संवैधानिक अधिकार मिला है वो संवैधानिक अधिकार संविधान में 26 को मिला है जी। ये क्या 26 को अधिकार ये धर्म कोड मिलने के बाद में यथावत होगा कि नहीं होगा, कि हम 3 गो में रहेंगे कि 2 गो में रहेंगे, ये सवाल खड़ा होता है। और ये धर्म कोड मिलने से पहले अपने आप को आकलन कर लेना चाहिए कि हमको कितना नुकसान है, कितना फायदा है। सर ये सवाल हम लोगों ने इसलिए पूछा आपसे क्योंकि आदिवासी समुदाय के द्वारा एक तबका बोलता है कि अगर हमारा धर्म कोड होता तो हमारा धर्म परिवर्तन इतना तेजी से नहीं होता। देखिए, मुसलमान एक धर्म जी, हिंदू एक धर्म है जी, इस्लाम एक धर्म है। इस्लाम बनने का मापदंड क्या है? श्वेता से आप जा सकते हैं ना जी, ईसाई बन सकते हैं, बन सकते हैं कि नहीं? उसी तरह कल का डेट में सरना अगर धर्म कोड हो गया तो है। आपका क्या नाम है? आदित्य लोग। आपका क्या नाम है? विकास कुमार एज ए आज का दिन में हिंदू है जी। वो बोलेगा कि हम भी सरना धर्म कोड लगते हैं, एफिडेविट लगा करके सरना धर्म स्वीकार कर लेते हैं, तो ये हमारे धर्म में चला है। और हमारे धर्म का जितने भी संवैधानिक अधिकार जो मिलने वाली है कल का डेट में ये भी लेंगे। मुसलमान भी घुसेगा, सिख बौद्ध जैन भी घुसेगा, तो ये दरवाजा बड़ा करने का क्या योजना है जी? आदिवासी समाज का अस्तित्व को खत्म करना चाहते हैं, आदिवासी का अस्मिता को समाप्त करना चाहते हैं, इसका पर्व और त्यौहार को तहस नहस करना चाहते हैं, इसका CNT एक्ट को बर्बाद करना चाहते हैं, इसका पेशा कानून जो 1996 में जो बना है उसको रौंदना चाहते हैं। आप चाहते क्या है? आदिवासी का अस्तित्व को बचाना चाहते हैं या तो समाप्त करना चाहते हैं? बताइए सर। ये इसका मतलब तो ये हो जा रहा है ना कि फिर अगर जो सरना कोड की मांग करे वो आदिवासी समाज के अस्तित्व को खत्म करने में लगे। एकदम, जो उसका पहचान है उसको पहचान को नष्ट करने में लगा हुआ है। जो संवैधानिक अधिकार मिला है, अब पेशा कानून बनी है ना 1996 में ना, 1996 में अगर मान ले पेशा कानून अगर हम सरना कोड में रहेंगे तो उसमें रहेगा कि नहीं रहेगा? सर मैंने ये सवाल इसलिए पूछा कि बहुत सारे आदिवासी समुदाय के द्वारा कहा जाता है कि हम भगवान भोलेनाथ को ही मानते हैं, जैन धर्म के लोग भी बहुत सारे लोग मानते हैं भोलेनाथ जी को, बौद्ध धर्म के लोग भी मानते हैं, पर उनके लिए धर्म कोड है तो हमारे लिए धर्म कोड क्यों नहीं होना चाहिए? इसी चलते तो हम तो बोले ना कि धर्म कोड से पहले आप ये विवेचना में लाइए ना, ये नैरेटिव में लाइए ना कि हमको अगर धर्म कोड मिलता है तो इसका लाभ क्या है। आर्टिकल 13 हम सब लोग का रूढ़ी और प्रथा विधि का बल प्राप्त है, इसका क्या होगा बताइए। आर्टिकल आपका 14 और 15 हमको रिजर्वेशन के आधार पर प्रमोशन है, उसका क्या होगा बताइए। आर्टिकल 17 में अगर हमको कोई अगर नीच दृष्टि से देखता है, गाली गुप्ता करता है, तो उसके पास में एट्रोसिटी एक्ट लगने का प्रावधान है। हमको जीने का समान अधिकार दूसरे के साथ में दिया है, उसका क्या होगा। हमारा जो 25 है संविधान का अनुच्छेद 25 है, 25 में अपनी रीति रिवाज धर्म संस्कृति को वहां पर जानते हैं प्रोटेक्शन करने का अधिकार दिया है, सिर्फ धर्म बदलने का नहीं है, प्रोटेक्शन करने का अधिकार दिया है, उसका क्या होगा। तो इस तरह का लोकसभा, विधानसभा, पंचायत चुनाव आपका 341, 342, 244 ये सारे हम सब लोग को प्रावधान किया है, इसका क्या होगा। हमको लोकसभा में अलग चुनाव लड़ने का एक प्रावधान किया है संविधान में,
विधानसभा में अलग लड़ने का दिया है। आपका पंचायत में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होता है ना, आपका मुखिया, प्रखंड और जिला परिषद, ये 3 पिलर है अनुसूचित जनजाति को सुरक्षित क्यों किए गए। हमारी संस्कृति को ये देश और संविधान बचाना चाहता है। सर लास्ट एक सवाल, अभी 2029 में विधानसभा चुनाव आएगी, झारखंड में लोकसभा चुनाव भी आएगी, क्या आप लोग चाहते हैं, जनजाति सांस्कृतिक समागम चाहती है कि झारखंड के अंदर, पूरे देश के अंदर परिसीमन हो? देखिए, निश्चित रूप से ये परिसीमन हमारा कहने से नहीं हो रहा है, ये केंद्र का पॉलिसी है और यहाँ केंद्र का पॉलिसी में हर बार समय समय पर परिसीमन, ये पहली बार नहीं हो रही और समय भी हो रहा है। आज परिसीमन होने से निश्चित रूप से कुछ सीट बढ़ सकती है, कुछ सीट घट भी सकती है, लेकिन सर सीट तो बढ़ेगी ही, आदिवासी समाज के सीट घटने का आशंका जताई जा रही है ना। हमारा सीट बढ़ेगी कि घटेगी जी, ये चिंता का विषय तो आपको भी होना चाहिए और हमको भी होना चाहिए, पॉलिटिकल को भी होना चाहिए कि 28 विधानसभा में 10 से ऊपर हमारे लोग है ये नहीं है, इसका बात कौन करेगा है? हमारे लोकसभा सीट झारखंड में है, उसमें हमारे लोग लोकसभा में भी नहीं है, इसका बात क्यों नहीं करता है लोग? सीट घट जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हमारी पहचान आस्था से है, ये इसका बात क्यों नहीं करता है? शेड्यूल एरिया डिशेड्यूल हो रहा है। आपका संथाल परगना में देखिए वहां का डेमोग्राफी। आज अभी हम सब लोग गुमला जिला का पर्यटन भवन में बैठे हैं जी, गुमला जिला में, तभी हम बताइए कितने लोग जनप्रतिनिधि के रूप में धर्मांतरित है। और यहां पर चैनपुर, डुमरी और जाड़ी आप ही का प्रखंड है ना जी, इसका डेमोग्राफी जाके देखे, आदिवासी अस्तित्व खत्म हो जा रहा है। खत्म हो गया तो और अच्छा, खत्म हो गया। भारत की संस्कृति को अगर देखना है, समझना है, बुझना है, रामनवमी में चल जाइए, फगुआ में चल जाइए, सरहुल में चल जाइए और एक तरफ 24 दिसंबर 25 दिसंबर को चल जाइए, आपको पत्ता का पत्ता, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। सर क्या परिचय हुआ आपका? संदीप ब्राउन, क्षेत्रीय संयोजक जनजाति सुरक्षा।